जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकम फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ बार के एग्ज़ाम के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो बार 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 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार के एग्ज़ाम के अतिरिक्त NPCIL एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि आप बार्क और NPCIL दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ये हमारा 1000 MCQ का 5वां सीरीज़ है। यदि आपने इससे पहले पार्ट नंबर 1 से लेके 4 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 से 4 तक का देख के आइए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और बेहतर बन जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। इससे मैं और बेहतर कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता हूं और आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम सेल और बैटरी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बैटरी के अत्यधिक आवेशन से इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तनीय रहेगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए कि अत्यधिक आवेशन से इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रोलाइट होता है ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी अचालक, ऑप्शन सी अर्धचालक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप ध्यान से समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रोलाइट एक परावर्तनीय की भांति कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारिता, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी वोल्टेज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट किसके प्रकार के किसके समान परावर्तनीय की भांति कार्य करता है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध के समान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जब सेल चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो उसके EMF में क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए जब सेल चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो सेल के विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। आप ध्यान से समझकर इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेल के चार्ज होने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए कि सेल के चार्ज होने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर, इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा और इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का तापमान गुणांक होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो बताइए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एक अर्धचालक पदार्थ होता है और अर्धचालक पदार्थ में तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिंग अप क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को घटाने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट को निकालने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट को भरने की प्रक्रिया। तो बताइए टॉपिंग अप क्या है। देखिए मैं इसमें जितने भी 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ सेल और बैटरी से संबंधित, ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया को टॉपिंग अप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेल के पूर्ण हो जाने पर, माफ़ कीजिए, सेल के पूर्ण चार्ज हो जाने पर सेल के इलेक्ट्रोलाइट का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी नीला। तो बताइए यदि सेल पूर्ण चार्ज है तो उस समय इलेक्ट्रोलाइट का रंग क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरा। ठीक है, पूर्ण चार्ज होने पर हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि एम्पियर आवर समान नहीं है तो सेलों का सीरीज संयोजन किस परिपथ की भांति कार्य करता है। ऑप्शन ए ओपन सर्किट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी अर्थ फॉल्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए सीरीज संयोजन है, ध्यान से प्रश्न को समझिए फिर उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बैटरी को कितने एम्पियर देकर चार्ज करना चाहिए। ऑप्शन ए एम्पियर आवर का 15%, ऑप्शन बी एम्पियर आवर का 8%, ऑप्शन सी एम्पियर आवर का 12%, ऑप्शन डी एम्पियर आवर का 10%। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर आवर का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि समांतर क्रम में सेल की ध्रुवता विपरीत होगी तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए परिपथ ओपन होगा, ऑप्शन बी परिपथ शॉर्ट होगा, ऑप्शन सी परिपथ में अर्थ होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो बताइए समांतर क्रम में सेल की ध्रुवता यदि विपरीत हो जाएगी तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिपथ शॉर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता और वाट आवर दक्षता का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 1:1, माफ़ कीजिए 1.1, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 1.3, ऑप्शन डी 1.4। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.1। देखिए ये आया कैसे, लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता जो होती है वो 90% होती है और वाट आवर दक्षता 80% होती है। जब इसका डिवाइडेशन करते हैं तो 1.1 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेलों के सीरीज संयोजन में ऐसी कौन सी शर्त है जिसके बिना परिपथ चालू नहीं होगा। ऑप्शन ए समान ईएमएफ, ऑप्शन बी समान एम्पियर आवर, ऑप्शन सी समान ध्रुवता, ऑप्शन डी समान धारा। तो बताइए सेलों के सीरीज संयोजन में वह कौन सी शर्त है जिसके बिना परिपथ चालू ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी समान एम्पियर आवर, अगर समान नहीं होगा तो परिपथ चालू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण चार्ज होने पर सेल का ईएमएफ होता है ऑप्शन ए 1.8 वोल्ट, ऑप्शन बी 2 से 2.15 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.2 से 2.6 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.4 से 2.8 वोल्ट। तो बताइए पूर्ण चार्ज होने पर, देखिए पूर्ण चार्ज होने पर सेल का जो रंग होता है, इलेक्ट्रोलाइट का रंग जो होता है वह हरा हो जाता है। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्ण चार्ज होने पर सेल का ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.2 से 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बैटरी के डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी के प्लेट का रंग होता है ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। तो बताइए कि डिस्चार्जिंग के समय बैटरी के जो प्लेट होते हैं उसका रंग क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 5 शुष्क सेल सीरीज में जुड़े हैं, यदि उनमें से एक सेल की ध्रुवता बदल दी गई है तो कुल ईएमएफ कितना होगा। ऑप्शन ए 4.3 वोल्ट, ऑप्शन बी 4.4 वोल्ट, ऑप्शन सी 4.5 वोल्ट, ऑप्शन डी 4.6 वोल्ट। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब मैं कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको सेल और बैटरी से संबंधित सभी जानकारी दूंगा, ठीक है। अभी आप इसका उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4.5 वोल्ट। देखिए मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको हल कैसे करना है। शुष्क सेल जो होता है इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। चूँकि 5 सेल सीरीज में जुड़े हैं और एक सेल की ध्रुवता बदली हुई है, तो हम 4 गुणित 1.5 करेंगे तो 6.0 वोल्ट आएगा। उस 6.0 वोल्ट में एक सेल की जिसकी ध्रुवता अलग है उसमें से 1.5 वोल्ट घटा देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.5 वोल्ट, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4.5 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, अभी मैं थ्योरी क्लास लूँगा तो उसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, ठीक है। इसलिए आप इलेक्ट्रिकम फील्ड चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन से सेकेंडरी सेल में सल्फेशन, कोरोजन एवं बकलिंग दोष नहीं होते हैं। ऑप्शन ए लेड एसिड सेल, ऑप्शन बी निकिल आयरन सेल, ऑप्शन सी निकिल कैडमियम सेल, ऑप्शन डी एडिशन सेल। तो बताइए कौन से सेकेंडरी सेल में, द्वितीयक सेल में सल्फेशन, कोरोजन और बकलिंग दोष नहीं होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि जो प्राइमरी सेल होता है उसमें 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है लोकेशन एक्शन और एक होता है आपका पोलराइजेशन, अर्थात स्थानीय क्रिया और ध्रुवांछादन। वहीं द्वितीयक सेल जो होता है इसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है सेडिमेंटेशन, एक कोरोजन, एक बकलिंग और एक सल्फेशन होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा सेकेंडरी सेल है जिसमें सल्फेशन, कोरोजन एवं बकलिंग दोष नहीं होता है, अर्थात उस सेल में थोड़े बहुत मात्रा में सेडिमेंटेशन दोष होता है, परंतु सल्फेशन, कोरोजन और बकलिंग नहीं होता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निकिल आयरन सेल, जिसको एडिशन सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लेड एसिड सेल की आयु सीमा होती है। ऑप्शन ए 2 से 5 साल, ऑप्शन बी 3 से 5 साल, ऑप्शन सी 4 से 5 साल, ऑप्शन डी 10 साल। तो बताइए लेड एसिड सेल की आयु सीमा कितनी होगी।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 से 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अल्काइन सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए जिंक का, ऑप्शन बी कार्बन का, ऑप्शन सी मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ऑप्शन डी कॉपर का। तो बताइए इसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में अर्थात एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? और देखिए कैथोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं अल्काइन सेल में? आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गीले सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का तापमान होता है? ऑप्शन ए 55 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 65 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए गीले सेल से मतलब है द्वितीयक सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का तापमान। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लेक्लॉन्सी सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखिए जब मैं आपको थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा तो उसमें मैं आपको वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लॉन्सी सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, अल्काइन सेल, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसका उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मोबाइल, लैपटॉप जैसे आधुनिक उपकरणों में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेड एसिड सेल, ऑप्शन बी निकिल आयरन सेल, ऑप्शन सी लिथियम सेल, ऑप्शन डी डेनियल सेल। तो बताइए जो हमारे आधुनिक उपकरण हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, माफ़ कीजिए मोबाइल, लैपटॉप, इनमें किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल का लाभ है? ऑप्शन ए आकार में छोटा होना, ऑप्शन बी आयु सीमा अधिक होना, ऑप्शन सी दक्षता अधिक होना, ऑप्शन डी केवल ए व बी। तो बताइए कि क्या लाभ हैं लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल का? तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए व बी, अर्थात आकार में छोटा और आयु सीमा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लिथियम सेल का विद्युत वाहक बल होता है? ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.4 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.6 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.2 वोल्ट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.6 वोल्ट। देखिए 1.5 वोल्ट शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है, 1.4 लेक्लॉन्सी सेल का, और 2.2 वोल्ट जो होता है वह लेड एसिड सेल का होता है, ठीक है। तो चलिए आज से इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लेड एसिड सेल में जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात होता है? ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए 3.1, माफ़ कीजिए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:2। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.1। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।